तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सामाजिक विविधताएं यानी सोशल डाइवर्सिटी, गरिमा यानी डिग्निटी और आजादी यानी फ्रीडम के बारे में। तो दोस्तों, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताएं होती ही हैं। जैसे कि भारत देश को ही देख लीजिए, यहाँ पे काफी अलग अलग समाज, काफी अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो सामाजिक विविधताएं तो हैं ही। अब कैसे इनको अकोमोडेट करना है, कैसे इनको जो है उनका उनको समायोजित करना है, वो लोकतंत्र के लिए एक चैलेंज है। तो गरिमा और आज़ादी की बात करें तो ये नागरिकों का राइट है कि उनको गरिमा और आज़ादी मिले। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य यानी अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। तो सामाजिक अंतर जो है वो आते रहते हैं। हर देश में सामाजिक अंतर आते हैं। कहीं आप श्रीलंका देख लीजिए, बेल्जियम देख लीजिए, भारत देख लीजिए। लेकिन उनको किस तरीके से उनका सामंजस्य करा जाए, किस तरीके से उनसे निपटा जाए, ये जो है ये सरकार की समझदारी और लोकतंत्र जो है उसमें ही किया जाता है। वहीं अगर हम यहाँ पे तानाशाही से इसकी तुलना करें तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इतना ज़्यादा जो सामाजिक विविधता है उसको बनाए रखने की कोशिश नहीं की जाती और लोग अलग-अलग समुदाय के बीच में टकराव और मतभेद जो होता रहता है उसको अवॉइड करने के लिए बातचीत वगैरह जो है वो नहीं की जाती है। भारत जो है वो एक विविध देश है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया अलग-अलग जाति, धर्म, अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं और सबके बीच में जो अंतर है उनको समायोजित किया जाना जो है वो एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। एक लोकतंत्र को सामाजिक समरसता प्राप्त करने और सामाजिक मतभेदों पर बातचीत करने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पे 2 शर्तें दी गई हैं दोस्तों। तो श्रीलंका में लोकतंत्र का जो उदाहरण है, वो हमको ये समझाता है कि क्या-क्या लोकतंत्र को शर्तें जो हैं वो पूरी करनी चाहिए अगर उन्हें सामाजिक समरसता प्राप्त करनी है और सामाजिक मतभेदों पर बातचीत करनी है। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बहुमत से शासन, जहाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सामान्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये काफ़ी हम इससे ही समझ गए कि क्या लिखा हुआ है कि जो बहुसंख्यक हैं और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको मिल-जुल कर काम करना पड़ेगा। और तभी लोकतंत्र जो है उसमें और जो देश है वहाँ एकता बनी रहेगी और उनको एक समान दृष्टिकोण भले ही उनका ना हो बट उनको बातचीत जो है वो करके आपस के जो मतभेद हैं उनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। बहुमत से शासन बहुसंख्यक समुदाय का शासन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि मेजॉरिटी रूल यानी कि जो जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वो चुनाव जो है वो जीतता है। तो बहुमत से शासन इसका मतलब यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी एक बहुसंख्यक समुदाय का शासन होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं हम दोस्तों कि अगर बहुमत से शासन है तो वो किसी एक बहुसंख्यक समुदाय का शासन होगा। जो लोकतंत्र है उसमें ऐसा वो लोकतंत्र तभी कहलाएगा अगर हर एक व्यक्ति जो है उसको कभी ना कभी बहुसंख्यक होने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर हम सामाजिक विभाजन पर लोकतंत्र के 2 परिणाम जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ना हमको 2 तस्वीरें दिख रही हैं दोस्तों। हम इनको 2 उदाहरणों के द्वारा यहाँ पे समझाएँगे। सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के 2 अलग-अलग प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। क्या आप प्रत्येक तस्वीर के लिए एक वास्तविक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है अब इस बारे में। यहाँ पे देखिए ये एक इंसान है, उसके जो अलग-अलग आर्म्स हैं ये एनिमीज़ हैं, मतलब ये लड़ रहे हैं। तो इस चक्कर में बीच में से जो डिवीजन है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर ये साथ मिल-जुल कर रहते तो ये जो डिवाइड हमको देखने को मिल रहा है, ज़िप खुलती जा रही है ये, तो वो हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम उदाहरण दे सकते हैं श्रीलंका का। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर देखिए ये जो है ये हाथ मिला रहे हैं, भले ही इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे विभाजन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, जो मतभेद हो सकती है। जैसे यहाँ पे इनका रंग अलग है, इनका भी रंग अलग है। तो ये डिफरेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये स्टिल हाथ मिला रहे हैं और ये मिल-जुल कर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम उदाहरण दे सकते हैं बेल्जियम का। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी यानी डिग्निटी ऑफ एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। तो यहाँ पे हम फिर से कार्टून की तरफ अगर देखें तो ये रोज़ा पार्क्स के बारे में हमने पढ़ा था
कि जो रोज़ा पार्क्स हैं उन्होंने अमेरिका में अमेरिकियों की समानता के लिए लड़ाई लड़ी। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किस तरह से रोज़ा पार्क्स जो थी वो पहली औरत हैं, वो सामने आई थी और यहाँ से जो अफ्रीकी अमेरिकों के बीच की जो लड़ाई थी, जो रंग भेद जो था, उसकी लड़ाई उन्होंने शुरू की थी। कैसे शुरू की थी? यहाँ पे इन्होंने एक इंसान को अपनी सीट देने से मना कर दिया था। "हे लेडी दैट्स माय सीट" ये बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने नहीं दे रही। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आवर लीडर्स टुडे कि वो जो है वो महिलाओं की सीट लेने पे लगे हुए हैं लेकिन जो वो हैं वो अपना जो सीट है उसको बनाए रखती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों को के लोगों को के समान दर्जे और समान अवसरों के दावे को बल दिया है। तो लोकतंत्र जो है इसमें चूंकि हमारी जो औरतें हैं, जो हमारी जो महिलाएं हैं और जो हमारी अल्पसंख्यक जातियां हैं, उनको एक समान रखा जाता है, उनको एक समान दर्जा दिया जाता है। इसलिए लोकतंत्र जो है ये हमको ये हमारी जातियों को अवसर दे रहा है कि वो अपनी समानता जो है उसको बनाए रखें और वो अपने आप को कम ना समझे, जो बहुसंख्यक जातियां हैं या फिर जो आदमी हैं उनसे औरतें अपने आप को कम ना समझे। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर काफ़ी औरतों के आंदोलन या जातीय असमानताएँ हमने हमने देखी कि काफ़ी सारी आती हैं, लेकिन अगर हम लोकतंत्र में देखें तो वो जो नेता है या जो सरकार है, वो इन आंदोलनों को रिकॉग्नाइज़ करती है, उनको देखती है, उनकी बातें सुनती है, उनकी माँगों पर ध्यान देती है। वहीं अगर हम तानाशाही से कंपेयर करें, उसकी तुलना करें, तो वो सुनते तक नहीं हैं। अब हम अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं दोस्तों। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? तो हमने इस बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो उत्तरदायी है, किस तरह से जिम्मेवार है और किस तरह से वैध यानी लेजिटिमेट है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। सबसे पहली चीज तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जो कानून बनाए जाते हैं उन पर खुली चर्चा होती है, यानी वाद-विवाद होता है और उसके बाद ही वो कानून जो है वो बनता है। तीसरा ये कि सूचना का अधिकार है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है। जो हमारे नागरिक हैं, उनको जो भी पॉलिसी, जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसकी सूचना प्राप्त करने का सरकार से पूरा अधिकार है। फिर जवाबदेही सरकार, जवाबदेह सरकार। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है, वो अकाउंटेबल है। जो हमारी सरकार है वो जवाबदेह है लोगों के प्रति, इसलिए उनको बताना पड़ेगा कि अगर जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो क्यों लिए जा रहे हैं या फिर क्या नीतियाँ बनाई जा रही हैं। और आखिरी ये है कि निर्णय प्रक्रिया जो होती है में नागरिक भाग लेते हैं। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न ये है कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? तो हमने इस बारे में पढ़ा था जब हम सामाजिक विविधता के सामंजस्य यानी किस तरह से सामाजिक विविधता को अकोमोडेट किया जाता है उस बारे में पढ़ रहे थे। मैं एक बार लिख देती हूँ फिर भी यहाँ पे। तो लोकतंत्र जो है वो अलग-अलग समुदायों के बीच में बातचीत करवाता है। वो सभी को एक दर्जा देता है, सभी को एक समान दर्जा देता है और गरिमा देता है, यानी डिग्निटी देता है और 2 शर्तें जो हैं उनको पूरा करना होता है किसी भी लोकतंत्र को।
तो ये जो 2 शर्तें हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था कि मिल-जुल कर रहें, जो समुदाय हैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मिल-जुल कर काम करें और हर एक को कभी न कभी बहुसंख्यक होने का मौका मिले। ये यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न खत्म होता है दोस्तों। चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ा। हमने अध्याय की शुरुआत की थी कि जब हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में सोचते हैं, तो हम ऐसी सरकार की अपेक्षा करते हैं जो जवाबदेह हो, लोगों की माँगों के प्रति उत्तरदायी हो और वैध हो या लोगों के द्वारा समर्थित हो। तो हमने इस अध्याय में काफ़ी सारे कार्टून्स भी पढ़े, उन कार्टून्स पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्योंकि वो परीक्षा में आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और हमने जो-जो आउटकम्स पढ़े, जो परिणाम पढ़े हैं लोकतंत्र के, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो उत्तरदायी सरकार है, वैध सरकार है, ये सब हमने पढ़ा। तो वो भी एक बार आप फिर से ध्यान से पढ़िएगा। आर्थिक वृद्धि और विकास, असमानता और गरीबी में कमी के साथ-साथ सुशासन के अपेक्षित परिणाम हैं। यानी कि आर्थिक वृद्धि के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कई बार देखा जाता है कि तानाशाही में आर्थिक वृद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन सिर्फ़ एक कारण की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि तानाशाही जो है, वो लोकतंत्र से बेहतर है। बाकी हर एक पहलू में लोकतंत्र जो है, उसको अभी तक के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। सामाजिक विविधता में सामंजस्य लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि यह अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करता है और शांति और सद्भाव भी सुनिश्चित करता है। तो सामाजिक विविधता जो है उसको लोकतंत्र बनाए रखता है क्योंकि ये उसमें सामंजस्य करता है यानी अकोमोडेशन लाता है और इस तरह से जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रह पाते हैं और देश की एकता बनी रहती है। लोकतंत्र में नागरिक भी गरिमा और स्वतंत्रता की अपेक्षा करते हैं, जबकि ये तुरंत प्राप्त नहीं होते हैं। समानता के दावों को लोकतांत्रिक सरकारों में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। तो जो समानता है वो लोकतांत्रिक सरकार में कानूनी रूप से उसको मान्यता दे दी गई है, यानी कि ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि जो नागरिक हैं उन सभी को एक तरह से ट्रीट किया जाएगा, सभी को एक प्रकार का दर्जा दिया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो अध्याय है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया हो। धन्यवाद।